कोरोना के बाद कांग्रेस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम, कांग्रेस में मेलजोल बढ़ाने पर जोर, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में दिखा है रोष। प्रचार में लीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं की सुने, क्या कहा कार्यकर्ताओं ने, क्या कहा नेताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन गुजरात चुनाव साथ हैं और राजस्थान चुनाव की बारी है और फिर लोकसभा की तैयारी भी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को मनाने की अब तैयारी हो गई है और कांग्रेस बूथ स्तर के सम्मेलन करवा रही है। ऐसे में नेता भी आ रहे हैं कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए और बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए। कई सम्मेलन हो रहे हैं, दीपावली के नाम से कई सम्मेलन हो रहे हैं कार्यकर्ताओं को स्नेह भोज के नाम पर। जिस तरह से कवायद हो रही हैं, बड़ी नेताओं की फौज जुटी हुई है कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का रोष भी छिपा हुआ है। सरकार के 4 साल पूरे होने आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से कवायद करनी पड़ रही है सरकार के चलते, उनके किस तरह से कामकाज हुए हैं और अभी भी कई कार्यकर्ता कामकाजों के इंतज़ार में हैं, तो कई कद बढ़ाने के इंतज़ार में भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में, कोई निर्भीक रूप से आया है, कोई भयभीत रूप से आया है, तो कई शिकायत और अपनी बात मनवाने के रूप में आया है। किसी के मन में खुशी जाहिर हो रही है तो किसी के मन में दर्द भी छलक रहा है कि कार्यकर्ताओं को अभी तक जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की टीस मुख्यमंत्री जी जहां भी हों अपने कार्यकर्ताओं की टीस को सुने और कार्यकर्ताओं की बात को माने। भोलेनाथ की शरण में यह सम्मेलन हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर के शहर विधानसभा का, और इस विधानसभा में जुटे हुए हैं जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, गोपजी के नाम से प्रसिद्ध यह जिलाध्यक्ष काफ़ी कार्यकर्ताओं में मेलजोल रखते हैं और कार्यकर्ताओं के नाम पर बड़ा दिल भी रखते हैं। लेकिन बड़ा दिल जिलाध्यक्ष के ही रखने की बात नहीं है, बड़ा दिल रखना है तो मुख्यमंत्री जी रखें और कार्यकर्ताओं की सुने, तभी कार्यकर्ताओं के मन में जो टीस हैं, जो दर्द हैं, वह दूर होगा। केवल सम्मेलनों में स्नेह भोज ही नहीं बल्कि स्नेह कार्य भी होने चाहिए, तभी कार्यकर्ताओं का दुखड़ा दूर होगा। कोई मिठाई परोस रहा है तो कोई दाल का झोल, मेल जोल बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हो रही है कवायद। ऐसी ही कवायद कार्यकर्ताओं के बीच होती रहे और कार्यकर्ताओं को स्नेह भोज की तरह स्नेह कार्य भी होते रहें तो पार्टी को निश्चय ही सफलता मिल सकती है। लेकिन हम इस खास खबर में आपको बताएंगे कि कितनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है और क्या कहा नेताओं ने। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में भी अगर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देंगे तो कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिला। ये आज आप ही वास्तव में कांग्रेस की ताकत है, कांग्रेस की इज्जत है। आज जो कुछ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी हुई है। आज चुनाव होते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, आपके दिल में दर्द होता है, बूथ पे आके खड़े रहते हो झंझट। आज जितना लोहा लेना पड़ता है बीजेपी कार्यकर्ताओं से, और कोई ले सकता है? पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा सरकार के द्वारा। इस मौके पर मुझे खुला कहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो इस सरकार में नहीं मिला है। कार्यकर्ता जी जान से काम करते हैं। आज गोप जी के बुलावे पर यहाँ देखिए आप किस तरह से पूरी कांग्रेस यहाँ जमा है, उसके बावजूद जिस तरह से हमें इस संवाद में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नाम मैं नहीं गिना सकता हूँ जिसको कोई ढंग की जिम्मेदारी दी गई हो। अभी 1 साल बाकी रह गया चुनाव में।
माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अभी यूआईटी खाली पड़ी है, कई निगम आयोग जो खाली पड़े में हैं, अरे कम से कम हम कार्यकर्ताओं को इतना तो करें कि उनको जहां उनकी जरूरत है, जो जिसके काबिल है उनको बना दें, ताकि कार्यकर्ता अपने ईमानदारी से वो कांग्रेस में लग के काम कर सकें। क्या हमारा काम सिर्फ यही रहा है कि हम मैं 40 सालों से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, क्या हमारा काम सिर्फ दहेज आजम बिठाने का ही? आपको तो सब चाहिए और हमें सिर्फ कार्यकर्ता बना के रखें। ये कार्यकर्ता खुले मन से कह रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को मैं खुला कह रहा हूँ कि आने वाले चुनाव से पहले आप इस शहर में जो भी नियम आयोग जहाँ जहाँ है, जो उचित आदमी है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको किसको बनाना है, लेकिन जो आपको सही लगता है कि ये काबिल आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनको जिम्मेदारी दें, तभी हम आगे के लिए सोच सकते हैं। लोगों पता नहीं हुआ। ये गिरजा व्यास जी का तो धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे क्यों सेलेक्ट किया, इनके साथ काम कर रहा था मैं, तो मैंने कभी मांगा क्या मैडम, लेकिन सोनिया गांधी जी ने इनको चुनाव लड़ने के लिए कहा था। मैडम मुझसे नहीं कहती, मैं कह रहा हूँ, इनको चुनाव लड़ने के कहा था, तो मैडम ने सुना समझा और दूसरे दिन जाके कहा मैडम मैं तो पार्लियामेंट के लिए हूँ, मेरे 20-20 साल से काम कर रहे कार्यकर्ता, उनमें से मैं किसी को लड़ूंगा। सोनिया जी ने रिकॉर्ड दे दिया, राजस्थान की कांग्रेस को मालूम है, उनको कहा कि आप जिसको चाहे लड़ा के लाए, मेरे को जीत खिलाना चाहिए। मैडम ने मेरा नाम दिया और उसके बाद ऐसी स्थिति आई सामने है कि अब क्या होगा, तो सबने कहा कि त्रिलोकपुरिया तो डूब जाएगा, इसे डूबती नाव है। मैडम को बहुत चिंता हुई। मैंने कहा मैडम मैंने हमेशा ध्यान लगाई है, झाजम पछेड़ा बिछाए हैं, माइक लगाए हैं, लोगों को विश्वास में लेकर के आपको संबोधन के लिए बुलाया है। लोगों को मेरा विश्वास है कि मेरे प्रति किसी की नाराजगी नहीं है। मैंने किसी का खोटा कुछ किया ही नहीं। मैं किसी कुछ कह देता हूँ तो कभी कभी, लेकिन मेरे मन में दुर्भावना नहीं है, मैं तो उसको पाँव में खड़ा होने के लिए कहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये सारा किया और आप भी लोगों ने मुझे जिता के विधानसभा में भेजा। आज़ादी के बाद में मोहनलाल जी सुखाड़िया विधानसभा में गए, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद और भी कुछ चुनाव लड़े होंगे, लेकिन वो नहीं जा पाए। फिर गिरजा व्यास जी ने चुनाव लड़ा, वो विधानसभा में गई और राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाया। फिर मेरा नंबर आया मेरा चुनाव लड़ने के बाद में। आज़ादी के बाद में 3 व्यक्ति विधानसभा में गए उदयपुर से, चौथा कोई गया हो तो मुझे बता दो। 25 साल पहले मैं विधायक था, उसके बाद अभी तक कोई नहीं गया। क्या कारण है? जब आप चुना के भेजे थे, कारण हम अपने आप को पूछे, अपने दिल से पूछे कि कहाँ कमी रह गई। उस कमी को पूर्ति मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मनन चिंतन करने की बात कर रहा हूँ। उस कमी की पूर्ति के लिए अभी अर्चना जी भी यही कह गई कि मेवाड़ के अंदर तो आपका विभूति है, उनके होते हुए कैसे ये हो रहा है। हार जीत से बोली इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी ने जो काम, घर में बेटी नहीं थी, उन्हें काम किया। वो काम करने के बाद में थंबिंग मेजोरिटी लेके आई और पार्लियामेंट में कांग्रेस के जमाने में 400 पार्लियामेंट के मेंबर कांग्रेस के थे, राजीव गांधी जब जिता के लाए थे। ये सत्य है ना? 400 है, किसी के पास दम से 400 पार्लियामेंट जिता के लाए, ये वो कांग्रेस है जिसके आप मेंबर है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा था, ये सामूहिक रूप में ये है कार्यक्रम, इसको करने के बंद नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने निश्चय कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इतना आसान नहीं है। वो तो चाहे सत्ता हो ना हो, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लड़ते हैं। हम उनके विरुद्ध भी जाने में हमको तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं कि राज आ जाएगा, राज तो आएगा, पर ताकत आपको लगानी पड़ेगी। पूरा मुकाबला हम करेंगे तब तो ताकत राज आ सकता है। उनका मुकाबला हम नहीं करें, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, हमें कोई निमंत्रण दे ना दे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, पूरी ताकत से हम उनका मुकाबला करेंगे। तो उनको बताएंगे उधर पकड़ रखा है, आधे को इधर पकड़ रहा है। हम कहते हैं कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती है। मिलकर मुकाबला करेंगे, पूरी ताकत से कांग्रेस मजबूत होगी। कोई भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो, पूरी ताकत से इनका मुकाबला करेंगे, तब तो इनका मुंह और जवाब दे सकते हैं। हमारे मन में ही फूट है, हम भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात बहुत मुश्किल है। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस का कार्यक्रम हो, पूरी ताकत मेहनत से हम उसके साथ लगे, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना कुछ कर रहे हैं। आप लोगों कहते राजयोग होता है, मानते हो? थोड़ा बहुत नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पार्टी विचारधारा से जुड़े हो तो लेने से पहले देने की सोचना शुरू करो। समय आने पर सबको मिलता है कुछ। आज मुझे 23 साल बाद कुछ मिला। पार्टी संगठन में काम करना एक सौभाग्य की बात है। मुझे जीजी ने 2 बार पार्षद बनवाया,
विपक्षी नेता भी मैं बनी, लेकिन मैं मेयर नहीं बन पाई, जबकि बनना चाहिए था, ऐसा आप चाहते थे। तो कोई बात नहीं, पार्टी ने दूसरा अवसर दे दिया, प्रवक्ता बना दिया। तो प्रवक्ता ने पहचान दिला दी पूरे प्रदेश में। तो और मीडिया के इंचार्ज एक नई पोस्ट बना दी, किसी को बने ही नहीं आज तक भारत में मीडिया चेयरपर्सन। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार पुनर्संकल्पित होकर पार्टी के लिए मजबूती से खड़े हो जाएंगे। अवसर बार बार नहीं आते। ये अवसर अगर हम चूक जाएंगे तो मान करके चलिए, आप सड़क पर निकलोगे तो यूं कहेंगे वो जा रहा बेचारा। समझो मेरी बात को। और सरकार होने के समय आप भी जानते हो, आप सीधा चौड़ा करके निकलते हो, चाहे आप हार जाते हो तो। ये आपका संबल होता है। लोकतंत्र में सरकार ही सब कुछ होती है, और सरकार के प्रतिनिधि हर व्यक्ति है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का दादा है, मनमुटाव छोड़ करके पार्टी के लिए जुटने का अवसर है, और पार्टी के लिए जुट करके पार्टी को जिताने का अवसर है। यदि हम लोगों ने 2023 और 24 को अपने उसमें एक्सेस में नहीं रखा, तो आप भूल जाइए कि आगे आपके लिए कोई रास्ता खुला होगा। यही एक अवसर है जब आप सरकार की योजनाओं, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर उनको ले जा करके जनता के साथ मिलकर के सरकार की पुनर्वापसी का एक रास्ता सशक्त कर सकते हो। आज का ये सम्मेलन भी मुझे लगता है दीपावली स्नेह मिलन, और इसके साथ ही इस पर विचार करने, इस मंतव्य पर सोचने का है। और आपके पास तो एक बहुत बड़ी संरक्षक बैठी, एक अनुभवी महिला। और देखो, यहाँ पुरुष ज्यादा है, लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ कि जब महिला घर संभालती है, महिला दफ्तर संभालती है, तो महिला राजनीति में भी ममत्व के साथ सबको संरक्षण देकर आगे चलती है। सौभाग्य उदयपुर को प्राप्त है, और इस सौभाग्य का आप लाभ लो और इनके साथ मिलकर के एक बार पुनर्जीवित करके, पुनर्जीवन की बात मैं इसलिए कहती हूँ कि जीवित तो है मैं, लेकिन उसमें जागृति लानी है, उसके साथ आगे बढ़ने का काम करिए निश्चित रूप से। और ये संकल्प लेके तो मेरी हर उड़ान तुझ पे, अर्थात उदयपुर पे, मेरी हर उड़ान तुझ पे जाकर के खत्म होगी, अपनी आरज़ू को इतने ही पढ़ लगा। इतने ही पक्ष है, आप लोगों तक सीमित है, आप लोगों क्या भरोसे चिंता है, चलिए बढ़िए। और राहुल जी की यात्रा का एक ही अर्थ लीजिए, उस यात्रा में हम लोगों को सबको जाना है, साथ चलना है, 2 कदम ही चले लेकिन साथ चलना है, वो तो करना ही है। लेकिन उस यात्रा का जो मूल अर्थ है, भारत जोड़ो, मन जोड़ो, सामाजिक समरसता लाओ, भाई को भाई से अलग मत होने दो, इस सब को कहने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन है, यात्रा है। इस यात्रा को जारी रखेंगे। ऊपर के लेवल पर राहुल जी ने रखा हुआ है, लेकिन ये यात्रा हमारे दिलों में एक दूसरे को मिला करके, चल करके, एक दूसरे के सम्मिलित होकर के, और इसमें जारी रहेगी। कांग्रेस को न कोई हरा सका है, न कोई मिटा सका है, और न कोई मिटा सकेगा। अगर हम लोगों ने अपना वार्ड और बूथ नहीं संभाला तो भैया वो सही कही थी अर्चना जी, बेचारा और बेचारी ये स्थिति आने वाली है। पद एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, महामंत्री ये तो बनते हैं, पूर्व, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, कितने लोग घूम रहे हैं शहर में, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आपके मेरे जैसे जो कार्यकर्ता है, उसको हर कार्यकर्ता पूछता है, उसको हर अफसर पूछता है, उसको हर नेता पूछता दिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत की एक सैन्य शक्ति का उदाहरण देकर, एक राष्ट्र निर्माण बांग्लादेश का जन्म देकर, दुनिया की सारी सियासत बैठे हुए हुकूमत करने वाले सियासत के दारों को बता दिया कि भारत वो शक्ति है जो भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। राजीव गांधी जी ने जिस तरीके